सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। सो चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए। आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए। सो आज की इस एपिसोड का हमारा टॉपिक रहेगा सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। इसके पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया था लिकर्ट स्केल। ये दोनों होते क्या हैं, इसको इस एपिसोड में हम लोग समझेंगे। बाकी हम लोगों ने लिकर्ट स्केल के बारे में डिस्कस कर लिया है। उस एपिसोड को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आई बटन में लिंक मैं दे रहा हूँ, वहां से विजिट करिए और देखिए उस एपिसोड को, समझिए लिकर्ट स्केल का कंसेप्ट क्या है और एग्जाम्पल के साथ हम लोगों ने उस एपिसोड में डिस्कस किया है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को सॉल्व जरूर करेंगे। इस एपिसोड में चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल होता क्या है। बेसिकली अगर समझा जाए तो लिकर्ट स्केल और सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल दोनों का यूज जो होता है वो होता है एटीट्यूड, ओपिनियन, बिलीफ को नापने के लिए ही। लिकर्ट स्केल में क्या होता था, वहां पे आपको 5 ऑप्शन दिए जाते थे, स्ट्रांगली डिसएग्री से लेकर के स्ट्रांगली एग्री तक। और लिकर्ट स्केल में यही सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया है। बाकी अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस एपिसोड में और समझते हैं कि सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल होता क्या है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल आर यूज्ड टू गैदर डेटा अबाउट पीपल्स परसेप्शंस एंड एटीट्यूड्स टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, इवेंट और कंसेप्ट। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल का उपयोग किसी विशेष वस्तु, घटना या धारणा के प्रति लोगों के धारणाओं और दृष्टिकोण के बारे में डेटा इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। रिस्पोंडेंट्स आर टाइपिकली आस्क्ड टू रेट समथिंग ऑन अ सेट ऑफ बाइपोलर एडजेक्टिव और फ्रेज एंकर्ड एट ईच एंड बाय अपोजिट मीनिंग। उत्तरदाताओं को आमतौर पर द्विध्रुवी विशेषणों या प्रत्येक छोर पर विपरीत अर्थों से जुड़े वाक्यांशों के सेट पर कुछ रेटिंग देने के लिए कहा जाता है। देखिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं। क्या होता है कि सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल में आपको किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर बाइपोलर यानी कि दो ध्रुवीय सेट दिया जाता है, जिसमें से आपको उसमें रेट करना रहता है कि क्या आप उस मतलब कि सिचुएशन, पर्टिकुलर इवेंट के प्रति क्या ओपिनियन है आपका। और ऑप्शन के जो बाइपोलर सेट होते हैं यानी कि द्विध्रुवीय क्वेश्चन होते हैं, उसमें पॉजिटिव से नेगेटिव तक होगा, इसमें आपको रेट करना होगा। और सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल में यही है। लेकिन लिकर्ट स्केल में क्या होता था, लिकर्ट स्केल में ऐसा नहीं था, उसमें बाइपोलर क्वेश्चन ऑफ सेट नहीं दिया जाता था। वहां पे आपको 5 क्वेश्चन का एक मतलब कि 5 ऑप्शन का एक क्वेश्चन सेट दिया जाता था, जिसमें से किसी पर्टिकुलर सिचुएशन, इवेंट या किसी भी ऑब्जेक्ट या प्लेस से रिलेटेड आपको अपने ओपिनियन को देना था, ठीक है। ओपिनियन को देने के लिए उसमें 5 आपको ऑप्शन दिए जाते थे। वो ऑप्शन रहते थे स्ट्रांगली डिसएग्री से लेकर के स्ट्रांगली एग्री तक। अब आप उस अपने मतलब कि विचारधाराओं के अनुसार, अपने बिहेवियर, अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पे, उन मतलब घटनाओं के आधार पे आप अपने राय को उस लिकर्ट स्केल में प्रेजेंट करते थे, शो करते थे और वहां पे अपना ओपिनियन और बिलीव देते थे कि क्या आप इस घटना से सहमत हैं या असहमत हैं या बहुत ज्यादा सहमत हैं या आपकी कोई विचारधारा नहीं है, या मतलब कुछ हद तक सहमत है या कुछ हद तक नहीं सहमत है या एकदम सहमत नहीं है। इस तरीके से आप लिकर्ट स्केल में वहां पे चीजों को आप करते थे, वहां पे अपने ओपिनियन को देते थे। लेकिन सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल में बाइपोलर क्वेश्चन सेट दिया जाएगा आपको, जिसमें से एक किसी क्वेश्चन के ऊपर, किसी भी घटना के ऊपर दो ध्रुव दिए जाएंगे। एक ध्रुव पे सकारात्मक दृष्टिकोण होगा और दूसरे ध्रुव पे नकारात्मक दृष्टिकोण होगा। अब इसमें से आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी बौद्धिक क्षमता क्या है, इसके आधार पे आप वहां पर रेट करेंगे, सकारात्मक या फिर नकारात्मक। सो चलिए एक एक एग्जांपल के साथ पहले हम कंपेयर करते हैं इस चीज को कि क्या लिकर्ट स्केल में कैसे हम लोग एग्जांपल के साथ मतलब आगे बढ़े थे और सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल में कैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जब दोनों में एक तरीके से कंपेयर कर लेंगे एक दूसरे से तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा और दोनों को समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा लिकर्ट स्केल के बारे में बात करते हैं कि लिकर्ट स्केल में क्या होता है कि यहाँ पे एक हम आपको क्वेश्चन देते हैं,
वो एक इवेंट है, एक घटना है, एक अपना बिलीव है, ठीक है। ऐसा मेरा मानना है कि जलवायु परिवर्तन पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा है। आई बिलीव क्लाइमेट चेंज इज अ सीरियस थ्रेट टू द इन्वायरमेंट। यह मेरा मानना है कि जलवायु परिवर्तन हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। अब इसके ऊपर आपका क्या मानना है? अब इसमें मैं आपको 5 ऑप्शन दे रहा हूं। पहला है स्ट्रांगली एग्री, दूसरा है एग्री, पहला है दृढ़तापूर्वक सहमत है कि आपका भी मानना है ऐसा कि जलवायु परिवर्तन पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है, दूसरा है एग्री, आप इस बात से सहमत हैं, न्यूट्रल है, आपका कोई विचारधारा यहाँ पे नहीं है, डिसएग्री यानी कि असहमत है, आपका ऐसा मानना नहीं है कि जलवायु परिवर्तन पर्यावरण के लिए एक खतरा है। इन 5वां जो ऑप्शन है दृढ़तापूर्वक असहमत, यानी कि आप एकदम सहमत नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है। यह तो हो गया लिकर्ट स्केल, यानी कि अपने बिलीफ, अपने मतलब कि नॉलेज के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पे आपने यहाँ पे मतलब कि टैग किया स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री तक। आप अपने अनुसार इसमें से टिक कर सकते हैं, अपने अनुसार अपने राय को दे सकता हूं। जैसे मान लीजिए कहीं पे आप कहीं विजिट कर रहे हैं, अब मैं आपसे पूछता हूं कि घटना का मतलब कि वहां पे आनंद कैसा रहा, इवेंट जो था आपका इंजॉयमेंट भरा था कि मतलब कोई और था। अब देखिए इसमें मैंने 3 मतलब दिया है, ऑप्शन मैंने दिया आपको, ठीक है। 3 ऑप्शन में मैंने 3 अलग अलग ऑप्शन दिए। पहले नंबर पे मतलब कि पॉजिटिव होगा, दूसरे नंबर पे निगेटिव है, और दूसरे नंबर पे अगर मतलब कि पॉजिटिव है तो पहले नंबर पे निगेटिव है। सो आप यहाँ पे अपने अनुसार इस चीज को रेट करेंगे। जैसे घटना का आनंद आपके लिए कैसा रहा, पहला यहाँ पे जो है उबाऊ या रोमांचक, यानी कि बोरिंग है आपके लिए या एक्साइटिंग है। देखिए यहाँ पे आपको 5 ब्लॉक दिख रहे होंगे, ठीक है। अब इस ब्लॉक में आपको टिक करना होगा। अब आप जिस ब्लॉक के मतलब कि नियरेस्ट साइड में टिक करेंगे, आपका एक्सपीरियंस वैसा ही होगा। जैसे एक्साइटिंग के जस्ट बगल वाले ब्लॉक को अगर आप टिक करते हैं तो आपका मतलब कि यह दृष्टिकोण यहाँ पे व्यक्त होगा कि आपका जो इवेंट था वो वेरी इंजॉयफुल था, यानी कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज्यादा आपने आनंद किया। और जस्ट उसके बगल वाले में करेंगे तो आपको मतलब कि यहाँ पे यह मतलब निकाला जाएगा सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल के अनुसार कि आपका जो इवेंट था वो इंजॉयमेंट तो था, लेकिन कहते हैं ना कि उसमें अगर आप फर्स्ट वाले में अगर टिक करते हैं तो आपका वेरी बहुत ज्यादा आपने इंजॉय किया, लेकिन उसके बगल वाले जस्ट अगर आप टिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो इवेंट था वो एंजॉयमेंट था। अगर आप बोरिंग वाले के बगल में अगर आप जो ब्लॉक है वहां पे टिक करते हैं तो आपका यहाँ यह मानना होगा कि आपका जो इवेंट था, जो घटना था, यह एक तरीके से क्या था, बोरिंग था, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन है अप्रिय था, दुखद था। ठीक वही पैटर्न यहाँ भी आपको लागू करना है। अगर दुखद के बगल वाले ब्लॉक में अगर आप टिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो घटना होगा एक तरीके से बहुत ही सुखद होगा। अगर आप सुखद वाले के बगल में टिक करते हैं तो, अगर बीच में करते हैं तो आपकी वही मतलब बिलीव होगा कि ना ही अच्छा था और ना ही बुरा था। अगर आप सीधे मतलब कि दुखद यानी कि अप्रिय वाले ब्लॉक के जस्ट में करेंगे तो आपका यहाँ पे जो इवेंट था वो वहाँ का सिचुएशन क्या था, वहाँ का अप्रिय था, यानी कि अनप्लेजेंट था। अगर आप प्लेजेंट वाले ब्लॉक के बगल में टिक करते हैं तो आपका जो यहाँ पे इवेंट था एक तरीके से क्या था, प्लेजेंट भला था। अब नेक्स्ट इसी में दिया गया है, क्या आपका इवेंट जैसे था यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया गया था, पूर्वानुमानित था या अप्रत्याशित था, यानी प्रेडिक्टेबल था या अनप्रेडिक्टेबल था, यानी कि आपने जैसा सोचा था वैसा हुआ या वैसा नहीं हुआ एकदम भी। सो अगर आपका जो इवेंट था वो अनप्रेडिक्टेबल था, अगर यानी कि आप अनप्रेडिक्टेबल के जस्ट नियरेस्ट वाले ब्लॉक में अगर आप टिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो इवेंट था एक तरीके से क्या होगा, अनप्रेडिक्टेबल। अगर आप प्रेडिक्टेबल वाले ब्लॉक के नियरेस्ट वाले ब्लॉक में अगर आप टिक करेंगे तो आपका जो इवेंट था वो क्या होगा, प्रेडिक्टेबल, यानी कि पूर्व अनुमानित था। आपने जैसा उस वहां पे इवेंट में जैसी अपेक्षा की थी वैसे सारी चीजें हुई। सो यह रहा बेसिक डिफरेंस सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल में और लिकर्ट स्केल में। एक बार हम थोड़ा सा कवर करते हैं, समझते हैं कि मतलब अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया। हम लोगों ने डिस्कस किया लिकर्ट स्केल और
सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल में एक बेसिक डिफरेंस को डिस्कस किया। बेसिक डिफरेंस क्या है कि लिकर्ट स्केल में आपको 5 ऑप्शन दिए जाते हैं जो कि स्ट्रांगली एग्री से लेकर के स्ट्रांगली डिसएग्री तक होंगे, ओके, या फिर स्ट्रांगली डिसएग्री से लेकर स्ट्रांगली एग्री तक होंगे। लेकिन आपको सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल में क्या होगा, यहाँ पे आपको किसी घटना के ऊपर दो ही मतलब एक ही ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें एक छोर पे यहाँ पे बाइपोलर होगा, यानी कि एक ध्रुव पे आपका पॉजिटिव होगा और दूसरे ध्रुव पे नेगेटिव होगा, या दूसरे ध्रुव पे अगर नेगेटिव होगा तो पहले ध्रुव पे पॉजिटिव होगा। इस तरीके से आपको रेट करना होगा, यानी कि सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल में अब जिस ध्रुव से मतलब जिस ध्रुव के नजदीक वाले ब्लॉक में आप टिक करेंगे वहां पे आपके एटीट्यूड यानी कि आपके बिलीफ यानी आपकी ओपिनियन क्या है उस पर्टिकुलर इवेंट, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर प्लेस के बारे में, यहां से आप अपने ओपिनियन को दे पाएंगे। तो चलिए आगे थोड़ा सा और समझते हैं हम लोग सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल के एक दो और एग्जांपल को लेके समझेंगे ताकि आपका जो डाउट किसी भी तरीके के आपका माइंड में ना रह जाए। सो गाइस, आप यहाँ तक बने हैं तो जाहिर सी बात है ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लग रही है, आप यहाँ से सीख रहे हैं। सो एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो साइकोलॉजी से रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा कंटेंट देखने को मिलेंगे और आपका काफी हेल्प भी होगा। यह चैनल आपको काफी हेल्प करेगा, यह चैनल आप ही का है। कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करिए, हम लोग नेक्स्ट डे उस अगले एपिसोड में आपके डाउट को जरूर डिस्कस करेंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं। अब प्रोडक्ट में भी अलग अलग वैरायटी का आपके पास एक्सपीरियंस होगा, अलग अलग तरीके का आपका एक्सपीरियंस होगा, लेकिन यहाँ पे एक जो इवेंट कह रहा है, जो घटना है क्वेश्चन में, यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि उत्पाद का मूल्यांकन करिए, यानी कि प्रोडक्ट इवैल्यूएशन आपको करना है, इवैल्यूएशन करना है। अब कैसे करना है, यहाँ पे देखिए आपको मैं 3 सेट दे रहा हूँ। 3 सेट में क्या है, पहला है सस्ता, यानी कि सस्ता है, फिर इसके बाद ब्लॉक है, फिर महंगा है। दूसरा है अविश्वसनीयता, या और इसके दूसरे ध्रुव पे क्या है, विश्वसनीयता। और तीसरे क्वेश्चन में है पुराना, और उसके लास्ट नेक्स्ट ध्रुव पे क्या है, आधुनिक। सो इसमें से आपको क्वेश्चन पे रेट करना है। अब इसका रेटिंग आप कैसे करेंगे, आप अपने अनुसार उस प्रोडक्ट को जैसे इस्तेमाल किए थे उस एक्सपीरियंस के आधार पे यहाँ पे आपको मतलब कि टिक करना है, रेट करना है प्रोडक्ट को। वही कंसेप्ट आपको अपनाना है जैसे कि हम लोगों ने अभी पीछे समझा। आपको अगर प्रोडक्ट जो है सस्ता लगता है तो आप सस्ते के जस्ट बगल वाले ब्लॉक में टिक करेंगे। अगर आपको ना ही सस्ता लगता है ना ही महंगा लगता है तो आप बीच वाले ब्लॉक पे टिक करेंगे, ठीक है। अगर आपको एकदम महंगा लगता है तो एकदम महंगी वाली ब्लॉक पे आप टिक करेंगे, और अगर आपको ना ही ज्यादा महंगा लगता है ना ही सस्ता लगता है तो आप महंगे वाले लेके बगल वाले ब्लॉक में टिक करके अपना ओपिनियन देंगे। सो प्रोडक्ट इवैल्यूएशन यानी कि चीप है तो चीप वाले बगल में कर देंगे, एक्सपेंसिव है तो एक्सपेंसिव वाले में कर देंगे, अनरिलायबल है तो अनरिलायबल वाले ब्लॉक में टिक कर देंगे, रिलायबल है तो रिलायबल वाले ब्लॉक के जस्ट बगल वाले टिक कर देंगे। यानी कि आप अपने मतलब एक्सपीरियंस के आधार पे इसको रेट करना है, आउटडेटेड है या मॉडर्न है। अब आपको यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस जैसा है उसके अनुसार ही आपको इस ब्लॉक में टिक करना है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल भी ठीक उसी तरीके से रेट करना है जिस तरीके से हम पीछे किए हैं। सो यहाँ पे क्या करना है, देखिए क्वेश्चन बदल जाएगा, इवेंट बदल जाएगा, सिचुएशन बदल जाएगा। उस सिचुएशन के अनुसार आपका जैसा एक्सपीरियंस होगा उस एक्सपीरियंस के आधार पे आप यहाँ पे टिक करेंगे। ब्रांड का परसेप्शन यानी कि ब्रांड धारणा अब क्या है, कोई भी ब्रांड है पुराने जमाने का है यानी कि ओल्ड फैशनेड है, या समकालीन यानी कि नए नए आया है मार्केट में, या सस्ता है, महंगा है, अविश्वसनीय है, भरोसेमंद है। अब यहाँ पे आप अपने अनुसार इस चीज को टिक करिए। अगर अच्छा आपको लगता है सस्ता है तो सस्ता वाले बगल वाले ब्लॉक में टिक करिए, महंगा है तो महंगा वाले मतलब ब्लॉक में टिक करिए। सेवा गुणवत्ता यानी कि सर्विस क्वालिटी कैसी है, जो आपको सर्विस क्वालिटी प्रोवाइड की गई है कैसी है, धीमी है, तेज है, असावधान है, सावधानी तरीके से आपको सर्विस प्रोवाइड की गई, अकुशल है, कुशल है। यहाँ भी एक्सपीरियंस के आधार पे ही आपको क्या करना है, रेट है। सो गाइस, आपको मुझे आशा है कि ये तो समझ में आ गया होगा कि सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल होता क्या है। इसमें बाइपोलर क्वेश्चन ऑफ सेट दिए रहते हैं, ठीक है, जिसमें एक ध्रुव पे अगर नकारात्मक है तो दूसरे ध्रुव पे क्या होगा, सकारात्मक होगा। अगर दूसरे ध्रुव पे सकारात्मक है तो पहले ध्रुव पे क्या होगा, नकारात्मक होगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ सेट आपको दिया जाएगा और इसमें अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको रेट करना रहेगा। अब हम समझ लेते हैं कि इसका मतलब इस्तेमाल क्या
किया जाता है। जैसे देख लीजिए, आपको ये घटनाओं से समझ में आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे हम लोग जो एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं यहाँ से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। मार्केटिंग एंड रिसर्च में किया जाता है, किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के बारे में लोगों की धारणा जैसे कलेक्ट करनी है, डेटा कलेक्ट करने हैं, वहाँ पे किया जाता है। किसी रिसर्च एजुकेशन फील्ड में, सर्विसेज में, मैनेजमेंट में, हर जगह किया जाता है इसका एक तरीके से, ठीक है। सो अपने रिसर्चर्स जो होते हैं जिनको डेटा कलेक्ट करना है वो अपने अनुसार मतलब ये डिसाइड करते हैं कि उनको लिकर्ट स्केल का इस्तेमाल करना है कि डिफरेंशियल स्केल का इस्तेमाल करना है। सो इस एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, डिफरेंस भी डिस्कस किया, बेसिक डिफरेंस भी क्या होता है लिकर्ट स्केल एंड सिमेंटेड डिफरेंशियल स्केल में, और लिकर्ट स्केल का बेसिक कांसेप्ट भी हम लोगों ने इस एपिसोड में रिवीजन कर लिया, और हम लोगों ने डिटेल में समझ लिया विद एग्जांपल कि सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल होता क्या है। सो गाइस, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं। अगले एपिसोड में हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ कम बैक करेंगे और उस एपिसोड में भी एक नई टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस, कीप साइनिंग।